तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिरिका और डारियो के साथ जियोनली कुनोन के घर पर आया होता है और फिर जियोनली कुनोन से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। तो कुनोन उससे कहता है कि हाँ, मैं आपकी हर डिफिकल्ट ट्रेनिंग का वेलकम करूंगा। फिर कुनोन उससे पूछता है कि क्या हमें 3 डायमेंशनल मैजिक सर्कल से स्टार्ट करना चाहिए और या फिर हमें ओब्लैक मैजिक सर्कल से स्टार्ट करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोनली ने कुनोन को उसके रिसर्चेस के पेपर दिए होते हैं जिनमें उसने काफी बुरी तरह से सब कुछ लिखा हुआ होता है और वह कुनोन से उनके क्लीन कॉपी बनाने के लिए कहता है। फिर जियोनली बाकी सबसे कहता है कि ये सभी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, तो तुम सभी बाहर चले जाओ। तुम देखते हैं कि बाकी सभी बाहर चले जाते हैं और फिर जियोनली कुनोन से वो वाटर बेड बनाने के लिए कहता है और फिर हम उसको वाटर बेड पर सोते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरिका डारियो के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए स्वॉर्ड चलाना सीख रही होती है। फिर हम कुनोन को देखते हैं और वो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक पेपर पर कुछ डायग्राम्स बने होती है और तभी हम देखते हैं कि जियोनली उठ जाता है और कुनोन से पूछता है कि क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो कुनोन कहता है कि मैंने अभी आधा ही काम किया है, तुम्हारी इन राइटिंग्स को समझने से मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। फिर कुनोन उस डायग्राम वाले पेपर के बारे में जियोनली से कहता है कि और ये किसी अर्थवॉर्म की राइटिंग लग रही है। जियोनली उससे कहता है कि कंप्लेन मत करो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। जियोनली कुनोन से कहता है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज डिफरेंट होती है, पढ़ने से तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन जो तुम खुद से समझ कर लिखते हो उसे तुम्हारी बॉडी याद रखती है और वो नॉलेज बन जाती है। तुम देखते हैं कि ये सुनकर कुनोन जियोनली से इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और जियोनली वहाँ से वापस जा रहा होता है। तभी कुनोन उससे पूछता है कि वो डायग्राम क्या था, क्या वो कोई स्पेल थी। तो जियोनली उससे कहता है कि जब अगली बार तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। फिर अगले सीन में हम कुनोन को ब्लैक टावर में देखते हैं और सभी रॉयल सोर्सरर उसके पास आ गए होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कुनोन अब 10 साल का हो चुका होता है और वो थोड़ा लंबा भी हो गया होता है। तभी विक्टो वहाँ पर आकर कुनोन से पूछता है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ मैजिक बैटल करना पसंद करोगे। तो रेशा उससे कहती है कि इसने प्रॉमिस किया है कि ये मेरे साथ फ्लाइंग मैजिक का एक्सपेरिमेंट करेगा। तभी हम देखते हैं कि जियोनली वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर मुझसे मिलने आया है और फिर वो कुनोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सभी सोर्सरर कुनोन को रोकने लगते हैं, तो जियोनली कुनोन से वो बेड बनाने के लिए कहता है और फिर हम सभी रॉयल सोर्सरर्स को उन वाटर बेड्स पर सोते हुए देखते हैं। फिर जियोनली कुनोन से पूछता है कि तुम मैजिक टूल्स के बारे में तो जानते हो है ना। तो कुनोन हाँ बोलता है। तो जियोनली उसको बताता है कि मैजिक इंजीनियर्स वो सोर्सरर होते हैं जो मैजिक टूल्स बनाकर अपनी कमाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियोनली उसको अपने रूम में ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे रूम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फैले होते हैं और कुनोन उनको देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखकर बोलता है कि मैंने ये स्पेल्स कभी ट्राई नहीं की और फिर वो एक ग्रिमोर को देखकर कहता है कि मुझे ये चाहिए। फिर जियोनली कुनोन को एक बॉक्स दिखाता है और कहता है कि ये वो मैजिक टूल है जो मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ और उस डायग्राम में यही था। फिर जियोनली कहता है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तुम बिना किचन में जाए अपने रूम में ही गर्मा गर्म खाना खा सकते हो। फिर जियोनली कुनोन से कहता है कि मेरा अर्थ मैजिक इसको शेप देने के लिए सही है, लेकिन इसकी बारीक डिटेल्स और सॉफ्ट पार्ट्स इजी नहीं है और कुनोन का वाटर मैजिक वो कर सकता है। तो वह कुनोन से उसके एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि कुनोन को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और कुनोन से उसके लंच पर मैजिक डिस्कशन वाले प्रॉमिस के बारे में पूछते हैं। तो जियोनली कुनोन से वो बेड बनाने के लिए कहता है और फिर हम ग्रैंड मास्टर को भी उस पर सोते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम कुनोन को सभी रॉयल सोर्सरर्स के साथ खाना खाते हुए देखते हैं और कुनोन जियोनली की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि सभी रॉयल सोर्सरर्स को उससे जलन हो रही होती है। फिर कुनोन पूछता है कि प्रिंसेस मिरिका कहाँ पर है, मैं उनके साथ टी पीना पसंद करूंगा। तो रेशा उससे कहती है कि वो सीनियर स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी के लिए गई है। तभी ग्रैंड मास्टर कुनोन से पूछते हैं कि अब तुम क्या करने का प्लान कर रही हो। वो कुनोन से कहते हैं कि मैं मैजिक स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पूरी दुनिया से सोर्सरर्स पढ़ने के लिए आते हैं और सभी रॉयल सोर्सरर्स वहीं से ग्रेजुएट हुए हैं। तभी जियोनली उससे कहता है कि तुम्हें उसके लिए कम से कम 12 साल का होना होगा, तो तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है। फिर अगले सीन में हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं और हम कुनोन और जियोनली को डुएल करते हुए देखते हैं, जहाँ कुनोन आउरी से काफी सारी वाटर बॉल्स बना देता है तो जियोनली काफी सारे स्टोन स्पेक्स से उस पर अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि कुनोन कंपाउंड स्पेल्स के 55 सेक्शन का यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक वाटर वेव बन जाती है और वो उन स्टोन स्पेक्स को अपने अंदर समा लेती है। फिर हम देखते हैं कि उनका डुएल यहीं पर एंड हो जाता है और जियोनली कुनोन की तारीफ करता है। फिर अगले सीन में हम उन्हें एक रूम में बैठे हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिरिका उस मैजिक टूल से एक एप्पल पाई निकाल कर खाती है और तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने उस मैजिक टूल को बना लिया होता है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। फिर हम कुनोन, मिरिका और जियोनली को कुनोन के रूम में देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कुनोन ने जियोनली के साथ 7 मैजिक टूल्स और मैजिक थ्योरीज के 5 पेपर्स में कोलैबोरेट किया है और वो अभी एक और मैजिक टूल पर काम कर रही है, जो कि एक इंसेक्ट बॉक्स होता है जो काफी सारे इंसेक्ट को अपने पास बुलाता है। फिर जियोनली कुनोन से कहता है कि इस साल तुम 12 साल के हो जाओगे, तो अपने मैजिक स्कूल जाने की तैयारी करो। तो कुनोन उससे कहता है कि मेरे पास तुम हो, तो
मुझे मैजिक स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जियोन ली कुनोन से कहता है कि मैं अर्थ सोर्सरर हूँ, मैं तुम्हें वाटर मैजिक नहीं सिखा सकता। और क्या हो अगर वहाँ पर काफी अमेजिंग वाटर सोर्सरर हो जो 3 स्टार हो सकते हैं, और अगर तुम लकी रहे तो वो 4 स्टार भी हो सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मेरिका भी कुनोन से मैजिक स्कूल जाने के लिए कहती है, और कहती है कि तब तक मैं एक ऐसी वुमेन बन जाऊंगी जो तुम्हारे लायक होगी और मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनकर कुनोन मैजिक स्कूल जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन को पता चलता है कि वह मैजिक स्कूल वहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और फिर हम देखते हैं कि जियोन ली, मेरिका और डारियो वहाँ से जा रही होती है। और तभी कुनोन जियोन ली से पूछता है कि मुझे मैजिक स्कूल के लिए प्रिपेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मैं कुछ कपड़े और उन पिलोस को ले जा सकता हूँ जो मैं रोज यूज करता हूँ। तो जियोन ली उससे कहता है कि तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है और वह तुम्हारी आंखें हैं। फिर ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपने रूम में आ जाता है और कुछ लिखने लगता है। और फिर वो कहता है कि मैं अपने सबसे बड़े गोल के बारे में कैसे भूल गया, ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं एक बेवकूफ हूँ। फिर हम देखते हैं कि कुनोन के मैजिक स्कूल जाने वाली बात से मेरिका काफी ज्यादा सैड होती है और वह कुनोन के सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही थी। फिर मेरिका मन में सोचती है कि पिछले 2 सालों में कुनोन एक प्रॉपर सोर्सरर बन गया है, और अगर उसने मैजिक से अपनी आंख बना ली तो वो ऐसा करने वाला पहला पर्सन होगा। अगर वो काफी ज्यादा आगे निकल गया तो मैं उससे पीछे छूट जाऊंगी। और फिर वो डारियो से कहती है कि मेरा एक पार्ट चाहता है कि कुनोन कभी अपनी आंख ना बना पाए ताकि वो हमेशा मेरे साथ ही रहे, मैं काफी बुरी वुमेन हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि जियोन ली उससे कहता है कि हाँ तुम हो, लेकिन तभी डारियो उसके पैर पर मारता है और उससे कहता है कि या तो तुम खुद चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चुप करा दूंगा। फिर वो मेरिका से कहता है कि हम सभी के दिलों में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन आप उन दोनों के बहकावे में ना आकर सही रास्ते को चुनना। तो वो कहती है कि ठीक है। ये सुनकर जियोन ली डारियो से कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट पर कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो। तो वो जियोन ली से कहता है कि नहीं, तुम अपने स्टूडेंट पर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो जियोन ली डारियो से कहता है कि 55 सेक्शन के कंपाउंड स्पेल्स, 3 डायमेंशनल मैजिक सर्कल, द एंकर्ड सिलेंड्रिकल मैजिक सर्कल, इमेजिनरी कोड्स, रिलोजिक सैंड पैटर्न्स और मैजिक टूल्स, ये सब मैंने उसको सिखाया है। तो क्या मैं बेस्ट मास्टर नहीं हूँ? डारियो उससे पूछता है कि क्या कुनोन इनका यूज करके उसके लिए आंखें बना सकता है? तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मैंने भी कभी आईबॉल्स बनाने के बारे में नहीं सुना, लेकिन वो ये कर लेगा, आखिरकार वो मेरा स्टूडेंट जो है। फिर हम कुनोन को देखते हैं और वो अपनी आंख बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मास्टर ने कहा था कि एक इंसेक्ट की आई 10,000 से भी ज्यादा मिरर से बनी होती है, लेकिन मेरी बनाई गई वाटर बॉल्स भले ही मिरर की तरह सब कुछ रिफ्लेक्ट करे, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीकों से ट्राई करता है और एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो अपनी आंख नहीं बना पाता। और फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। फिर वो जाकर इग्जियो को उठा देता है और उसके साथ सोना बात में चलने के लिए कहता है। तो ये सुनकर इग्जियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जाकर आर्सन को भी उठा देता है और उससे भी सोना में चलने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर आर्सन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो कुनोन उससे हल्का बोलने के लिए कहता है, नहीं तो उनकी मदर उठ जाएगी। तो आर्सन कहता है कि तुम्हारी मदर को ना उठाना ज्यादा बुरा होगा। और फिर अगले सीन में हम कुनोन की पूरी फैमिली को सोना बात लेते हुए देखते हैं और वो सभी उसको काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। फिर इग्जियो कुनोन से कहता है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें परेशानी आ रही है तो वह जरूर काफी ज्यादा हार्ड होगा। तो कुनोन कहता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो ये सुनकर आर्सन पूछता है कि वो तुम्हारी आईबॉल्स के लिए है ना। तो कुनोन कहता है कि हाँ, और मैं उसके पास भी नहीं पहुंचा हूँ। तो ये सुनकर वो सभी कुनोन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़े तो हमें बोल देना। तो ये सुनकर कुनोन उनको थैंक यू बोलता है। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ कुनोन खाना खा रहा होता है और फिर वो मन में सोचता है कि मेरी फैमिली काफी अच्छी है, मैं उनके फेस देखना चाहता हूँ। फिर हम उसको रॉयल सोर्सरर्स के पास देखते हैं और वो मन में सोचता है कि आखिर वो दिखते कैसे होंगे। फिर हम उसको मेरिका के साथ देखते हैं और वो मन में सोचता है कि मैं भी वो देखना चाहता हूँ जो वो देख सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन एक वाटर बॉल बना देता है और फिर उसको मिरर बनाकर आरूबू से उसके सरफेस पर रिलोजिक सैंड पैटर्न्स बना देता है ताकि वो आसपास के व्यू को रीड करके कुनोन के माइंड में वो ट्रांसमिट कर पाए। और फिर कुनोन उसे वाटर बॉल से कवर कर देता है और मन में सोचता है कि मुझे ये सिंपल ही रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कुनोन अपनी आंखें खोलता है हम देखते हैं कि वो देख पा रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो वहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर देखता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 6 ऑफ कुनोन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।